हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल पवन सर बेतिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलगाड़ी के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास 1 में हम लोग रेलगाड़ी के बेसिक को देखे थे और मैंने बताया था कि बेसिक से अब एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग दूसरे टाइप को देखेंगे और यह टाइप जो होता है वह क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। आप तो पढ़े हैं कि D बराबर ST। अब यहां टोटल के टोटल तीन ही टर्म दिए गए, एक डिस्टेंस दिया गया है, एक स्पीड दिया गया है और एक टाइम दिया गया है। तो कभी कभी क्या करता है कि इस डिस्टेंस को फिक्स्ड कर देगा। फिक्स्ड का अर्थ हुआ कि यह निश्चित हो जाएगा, और जब जिसको फिक्स कर देगा, जैसे डिस्टेंस को फिक्स किया, और कभी कभी देखिएगा कि स्पीड को फिक्स करेगा, और कभी कभी आपको टाइम को फिक्स करेगा, यानी इस समय को आपको फिक्स्ड कर देगा। यहां पे स्पीड को फिक्स कर देगा। तो यहां पे D बराबर ST है, तो यहां तीन टर्म है, तीनों में से किसी को फिक्स किया जा सकता है। तो जिसको फिक्स करेगा उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, यानी S1 T1, S2 T2, S3 T3, यानी डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस को फिक्स कर देगा तो उसकी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। और डिराइव का अर्थ हुआ कि अगर दो घटना होगी तो हम दो बार लिखेंगे, तीन घटना की चर्चा करेगा तो तीन बार लिखेंगे। उसी तरह स्पीड को जब फिक्स करेगा तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो हम उसकी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और वहां लिखेंगे D1 बाई T1, D2 बाई T2 एंड सो ऑन। उसी तरह किसी क्वेश्चन में टाइम को फिक्स कर देगा, तो टाइम को जब फिक्स करेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम बराबर D बाई S होता है, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो इसके फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, यानी D1 बाई S1, D2 बाई S2, D3 बाई S3 एंड सो ऑन। यानी कहने का अर्थ है कि आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि जिसको फिक्स कर दिया उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और बाकी उसके क्वेश्चन को बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे तो वह क्वेश्चन पूरे के पूरे बन जाएंगे। अभी हमने बताया था आपको कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और इनमें से तीनों में से किसी एक को फिक्स करेगा, और जब तीनों में से किसी एक को फिक्स करेगा तो जिसको फिक्स करेगा उसके फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। तो अब कैसे समझेंगे कि यहां जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें किसको फिक्स किया गया है और किसको फिक्स नहीं किया गया है। तो इसका सबसे सटीक तरीका है आपको गौर से देखना होगा और कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी से नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए और सीखने के लिए आपके क्वेश्चन को पढ़ना होगा। कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। अब एक चीज बताइए, यहां एक रेलगाड़ी है, तो मैंने बोला था कि जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो एक बॉक्स बनाएंगे। मैंने तो बताया था आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो एक बॉक्स बनाइएगा। अब यह रेलगाड़ी कितनी घटनाओं को अंजाम दे रही है? यह रेलगाड़ी दो घटनाओं को अंजाम दे रही है। पहला एक बिजली के खंभे को पार कर रही है और फिर दूसरा एक पुल को पार कर रही है। तो यहां पे बिजली का ये खंभा है, इसको यह रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर रही है? 5 सेकंड में पार कर रही है। और एक पुल है, और यह जो पुल है वह 600 मीटर है, और इस पुल को यह कितने देर में पार कर रही है? 35 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे कहा गया है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करें। तो आप यहां पे इस क्वेश्चन में समझेंगे कि इसमें कौन सा फिक्स किया गया है और कौन सा फिक्स नहीं किया गया है। तो आपको देखना है कि इस लेवल को देखना है। ये अंदर वाला लेंथ कहलाता है। ये अंदर वाला क्या कहलाता है? लेंथ कहलाता है। अगर यहां वाले में अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो वह आपका फिक्स नहीं होगा। तो देखिएगा ये वाले लेंथ में, इस लाइन में जब चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हम चल रहे हैं, तो यहाँ 600 मुझे न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, तो इसका अर्थ हुआ कि यह लंबाई कहीं फिक्स नहीं है, और लंबाई को हमेशा हम लोग
डिस्टेंस में इंडिकेट करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यह मेरा फिक्स नहीं है। अब बताइए, खंभा चलता है कि रुका रहता है? रुका रहता है, तो यहां पे चाल होगी? नहीं होगी। फिर यहां पुल चलता है कि रुका रहता है? रुका रहता है, तो यहां पे स्पीड होगा? नहीं होगा। तो अब कहने का अर्थ हुआ कि जब यह रेलगाड़ी चल रही है और इस खंभे को भी पार कर रही है और यही रेलगाड़ी इस पुल को पार कर रही है, तो ये जो नीचे वाला रो दिया है वह आपका स्पीड का रो है, और यह बीच वाला जो रो होता है वह आपका डिस्टेंस का रो होता है। तो अगर इसमें कहीं भी न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि वह फिक्स नहीं है। और यहां पे आप जानते हैं कि खंभा रुका रहता है और पुल भी रुका रहता है, तो ना यहां पे स्पीड है ना यहां पे स्पीड है। तो इसी स्पीड से यही स्पीड मेरा फिक्स हुआ, क्योंकि जब यह रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी तो इसी स्पीड से पार करेगी, और यही रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो इसी स्पीड से पार करेगी। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होता है कि आपको वहां पे फिक्स है क्या। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फिक्स है वह मेरा स्पीड है। तो स्पीड जब आपका फिक्स हो जाएगा, तो स्पीड फिक्स हो जाएगा, तो स्पीड जब आपका फिक्स्ड हो गया तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? d/t। तो हमने बताया था कि दो घटना घटेगी तो दो बार लिखेंगे, यानी d1/t1 और d2/t2, क्योंकि दो घटना है। पहली घटना खंबे के साथ हो रही है और दूसरी घटना पुल के साथ हो रही है। तो जब यह मेरा फिक्स है तो यह मेरा जो हो जाएगा वह हमेशा मीटर में हो जाएगा, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जितनी भी लंबाई इंडिकेट की जाएगी उसको हमेशा मीटर में मापेंगे। तो अब एक चीज बताइए, यह रेलगाड़ी दो घटनाओं को अंजाम दे रही है। पहले यह खंबे को पार कर रही है और फिर यही रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। तो पहली घटना में तय की गई दूरी जो होगी, यहाँ पे लंबाई है और यहाँ पे ऊंचाई है, तो यही लेंथ मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। यानी पहली घटना में हम x मीटर की दूरी को कितने सेकंड में तय कर रहे हैं? 5 सेकंड में तय कर रहे हैं। फिर जब दूसरी घटना यह रेलगाड़ी कर रही है, तो दूसरी घटना जब इस पुल के साथ कर रही है, तो यहाँ भी लंबाई है और यहाँ भी लंबाई है। और मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि उस केस में लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ 600 है, तो यहाँ x प्लस 600 हो जाएगा, और बटा कितना सेकंड लग रहा है? 35 सेकंड लग रहा है। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, यहां से आपको x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालेंगे तो इससे यह कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 से गुना कर देंगे तो 7x, यहां पे करेंगे तो x प्लस 600। तो आप देखेंगे x इधर आ जाएगा, तो 6x बराबर 600, तो x बराबर 100। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर x का वैल्यू 100 आया तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। तो कोई पूछेगा कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो आपका आंसर जो होगा वह 100 मीटर होगा। अब एक चीज बताइए, यह भी तो मेरा स्पीड है और यह भी मेरा स्पीड है, दोनों स्पीड है, क्योंकि दोनों स्पीड बराबर है तभी तो फिक्स है। तो आपको इन दोनों में देखना है, दोनों जगह कहीं भी x का मान अगर आप 100 रखेंगे तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे कि यह मीटर था, यह सेकंड था, तो यह मीटर पर सेकंड होगा। यहां भी देखेंगे कि यह मीटर था, यह सेकंड था, तो यह मीटर पर सेकंड होगा। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को बनाएं। तो यहां देखिएगा x y 5 है, तो हम इन दोनों में जो छोटा होगा वहां वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर यहां 100 रख देते हैं तो 100/5 जो हो जाएगा वह कट के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मैंने बताया था कि मीटर पर सेकेंड जो होगा वह 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का यह कितना गुना है? 4 गुना है, तो हम 18 का 4 गुना कर देंगे, यानी मेरा आंसर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो पूछेगा कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो आपका आंसर 100 मीटर होगा। पूछेगा उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो आपका आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को समझना होगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तब जाके यह कंसेप्ट क्लियर होगा। और यह कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ना आपको तीसरा टाइप समझ में आएगा ना चौथा टाइप समझ में आएगा। और आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर रेलगाड़ी का आता है तो इस दूसरे टाइप से आता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इंगेज करना चाहता है क्वेश्चन में। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा
तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी से नहीं बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहां देखना है कि आपसे कहा गया कि एक समान चाल से चलती हुई, यहां पे इसको क्लियर कर दिया गया। हर क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं किया जाएगा कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी की जब चर्चा करेगा तो हम तो सीधे बॉक्स बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो आप सीधे बॉक्स बनाएंगे। आप सीधे क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। और मैंने बताया था कि यह रेलगाड़ी चल रही है और यह दो प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म 162 मीटर है और दूसरा प्लेटफॉर्म आपको देखिएगा 120 मीटर है। तो इस प्लेटफॉर्म को यह 18 सेकंड में और इस प्लेटफॉर्म को यह रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है। तो आपसे कहा गया है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यह रेलगाड़ी, सबसे पहले देखेंगे कि यह रेलगाड़ी कितनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। दो कौन कौन सा? पहले 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, फिर यही रेलगाड़ी 120 मीटर वाली प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो एक को पार करने में उसको 18 सेकेंड लग रहा है और दूसरे को पार करने में 15 सेकेंड लग रहा है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां वाला लेंथ, मैंने बोला था ए वाला जो लाइन होता है बीच वाला, वह डिस्टेंस का होता है और नीचे वाला जो लाइन होता है वह आपका स्पीड का होता है। तो अगर ऊपर वाले में देखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है, इसका अर्थ हुआ कि वह आपका फिक्स नहीं है। लेकिन नीचे वाले में देखेंगे कि कहीं कुछ नहीं दिया है, इसका अर्थ हुआ कि आपका स्पीड फिक्स्ड है। तो आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म रुका रहता है, यहां भी प्लेटफॉर्म रुका रहता है, तो यही ना मेरा स्पीड होगा और यह स्पीड मेरा फिक्स है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? d/t। तो हम लिखेंगे यहाँ d1/t1 और d2/t2। तो जब यह फिक्स हुआ और जो निकालना होगा उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे d1 का अर्थ हुआ कि पहली घटना में तय की गई दूरी। तो यह रेलगाड़ी जो है पहली घटना 162 मीटर प्लेटफॉर्म के साथ कर रही है। तो यहां भी लंबाई है, यहां भी लंबाई है। इस लंबाई को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। फिर यही रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो यहां भी लंबाई है, यहां भी लंबाई है। दोनों लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x प्लस 120 बटा 15। अब यहां से आप x का मान निकालेंगे तो वही हमारा रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो इस x के मान को निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहा गया कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर, यहां पे आपको क्लियर कर दिया है, एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में। यानी यहां भी एक रेलगाड़ी जो है वह दो घटनाओं को अंजाम दे रही है। पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और दूसरी बार एक पुल को पार कर रही है। तो हम जब भी रेलगाड़ी की चर्चा करेगा तो बॉक्स बनाएंगे, मैंने बताया था। अब यह रेलगाड़ी चल रही है और एक प्लेटफॉर्म का अर्थ हुआ प्लेटफॉर्म को ऐसे मान लेंगे और इसकी लंबाई क्या है? 122 मीटर है और इसको यह कितने देर में? 17 सेकंड में पार करती है। जबकि एक पुल है, उसी रास्ते में आगे जब बढ़ रही है रेलगाड़ी तो उसे एक पुल से सामना करना पड़ रहा है और यह इसको 25 सेकंड में पार कर रही है और इस पुल की लंबाई जो है 210 मीटर है। तो आपसे कहा गया है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। तो यह जो होता है लेंथ का होता है और लेंथ को हमेशा किस में हम लोग इंडिकेट करते हैं? डिस्टेंस में। तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस जो है वह डिस्टेंस आपका फिक्स इसलिए नहीं है कि यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन यह नीचे वाला जो होता है वह मेरा स्पीड का पोर्शन होता है। तो यहाँ भी स्पीड नहीं है और यहां भी नहीं है, तो यही ना स्पीड मेरा फिक्स्ड हो जाएगा। और जब मेरा स्पीड फिक्स्ड हो जाएगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? d/t होता है। तो यह रेलगाड़ी कितनी घटनाओं को अंजाम दी है? दो घटनाओं को। तो हम क्या लिखेंगे? d1/t1 और d2/t2। इसका अर्थ हुआ कि पहली घटना में तय की गई दूरी, यानी पहली घटना जो हो जाएगा वह x प्लस 122 बटा 17 हो जाएगा। इधर x प्लस 210 बटा
25 हो जाएगा। और इसको हल करके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अभी मैंने एक जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। और इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, फिर उसके ग्राफ को बनाएंगे, क्योंकि सीखना है, इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और मैं अपना अनुभव बताता हूं कि आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं तभी आप रिजल्ट दे सकते हैं। आपको सीखना होगा, पहले सीखना होगा। ट्रिक्स कुछ होता नहीं है, कंसेप्ट होता है, उसी को ट्रिक्स बोला जाता है। तो आपसे कहा गया कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करेंगे। यह भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ग्राफ को पहले बनाइए, फिर क्वेश्चन को बनाइए, और फिर इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, टाइप वही है, बस क्वेश्चन का सेंस थोड़ा सा अलग है। कहा गया कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यह है और इसका जो स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक और व्यक्ति है, उसका स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह दोनों उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो अब रेलगाड़ी यहां होगी कि रेलगाड़ी यहां होगी? अगर रेलगाड़ी आगे होगी तो आगे रेलगाड़ी कैसे इसको पार करेगी? क्योंकि उस दोनों व्यक्ति को कौन पार कर रहा है? रेलगाड़ी पार कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि रेलगाड़ी पीछे होगी, तब नैया इसको पार कर रही है। तो जब यह पार कर रही है तो इसको कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। और यह इसको कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे कहा गया है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। अब आपको मैंने बताया था कि जब यह रेलगाड़ी है और यह दो व्यक्तियों को पार कर रही है, इसका अर्थ हुआ कि यह कितनी घटनाओं को अंजाम दे रही है? 2 घटना को। एक व्यक्ति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उसको भी पार कर रही है, और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसको भी पार कर रही है। यानी आप पहले इसको देखेंगे कि ये वाला रो में आपको व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, तो व्यक्ति में क्या होता है? ऊंचाई होता है। यहां भी व्यक्ति में क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो यहां भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, यहां भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि यह जो लेंथ होगा वही मेरा फिक्स्ड होगा, क्योंकि नीचे जो मेरा स्पीड का पोर्शन है उसमें देखिएगा न्यूमेरिक वैल्यू यहां भी दिया है और यहां भी दिया है। तो यहां पे एक चीज गौर करने वाली है कि यहां किलोमीटर पर आवर है और यहां पे सेकेंड है। यह किलोमीटर पर है तो हम इसको भी मानेंगे किलोमीटर पर आवर, यानी जो यूनिट यहां होगा ना वही यूनिट यहां भी होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, यह रेलगाड़ी जब 2 घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो यहां पे फिक्स कौन हुआ? ये मेरा हुआ लेंथ, और लेंथ को हमेशा डिस्टेंस में रखते हैं। तो डिस्टेंस मेरा जब फिक्स्ड हो जाएगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। इसका अर्थ हुआ S1 T1 S2 T2। इन होगा। S1 का अर्थ हुआ कि पहली घटना में तय की गई चाल। अब यह रेलगाड़ी और यह आदमी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे x - 2। और यह किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और कितना टाइमिंग ले रहा है? 9, तो हम यहाँ 9 से गुना कर देंगे। यानी ये आपका स्पीड हुआ एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, तो x - 2, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और यहाँ टाइमिंग 9 लगा। उसी तरह S2 का अर्थ हुआ कि दूसरी घटना में तय की गई चाल। तो जब यह रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे और 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा, यहाँ से किसका मान आएगा? x का मान आएगा। तो देखिएगा कि यहां से x का मान आएगा तो यह दोनों कट जाएगा, इस 9 से गुना करेंगे तो 9x - 18, यहां करेंगे 10x - 40। अब यह इधर जाएगा तो x हो जाएगा और यह इधर आएगा तो 22 हो जाएगा।
अब यहां पे क्लियर हुआ कि यहां पे x का वैल्यू 22 आया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस 22 को मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, x का वैल्यू 22 आया तो x को शुरू में हमने क्या माना था, किलोमीटर पर आवर, तो यह आपका किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो अगर पूछेगा कि रेलगाड़ी की चाल क्या है तो आपका आंसर होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज बताइए, स्पीड इनटू टाइम, यह भी तो डिस्टेंस के बराबर है। स्पीड इनटू टाइम, यह भी तो डिस्टेंस के बराबर है, और यही डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो इस x का मान हम यहां भी पुट कर देंगे तब भी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, यहां भी पुट कर देंगे तब भी आ जाएगी। अब देखिएगा 22 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 अगुना 5/18 अगुना 9। तो अब देखिएगा 9 दूना 18, 2 से काट देंगे 10, 10 बचे 50 मीटर। यानी यहां से भी हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से भी देखते हैं कि यहां पे 22 है, 22 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 18 अगुना 5/18 अगुना 10, तो यह कट जाएगा, तब भी यहां से कितना आ गया, 50 मीटर। तो आपके कहने का अर्थ हुआ कि कौन सा फिक्स है कौन सा नहीं है, इस रो से क्लियर होगा या तो इस रो से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 को। कहा गया है कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। अब यहाँ दो व्यक्ति है और वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग व्यक्ति को ऐसे बना लेंगे। अब यह दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं और इनका स्पीड जो दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनका स्पीड 6 किलो। आप लिखिएगा, क्योंकि जब तक आपके फिगर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कब, जब यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिगर बनाने की आदत आ जाएगी तभी। तो एक व्यक्ति है, उसका स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। अब उनके पीछे से आ रही है, अब उनके पीछे से आ रही है और यह रेलगाड़ी इसको पार कर रही है 9 सेकंड में और यह रेलगाड़ी इसको पार कर रही है 10 सेकंड में। तो कहा गया है कि उसकी चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, मैंने बताया था कि या तो डिस्टेंस को फिक्स करेगा या स्पीड को। तो सबसे पहले हम इस रो को देखेंगे। इस रो में कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि यह मेरा फिक्स्ड हो गया। इसलिए यह मेरा फिक्स्ड हुआ कि यहाँ पे आदमी है तो आदमी में ऊंचाई होती है, यहाँ भी मेरी ऊंचाई होती है। तो यही लंबाई इसके लिए लंबाई का काम करेगी और यही लंबाई इसके लिए भी लंबाई का काम करेगी। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के लिए फिक्स हो जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे कि यही निकालना है तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ जो यूनिट है वही यूनिट आपको यहाँ भी है और वही यूनिट आपको यहाँ भी है। तो जब यहाँ डिस्टेंस फिक्स हुआ तो डिस्टेंस का फिक्स हुआ तो हम लिखेंगे S1 T1 और S2 T2। S1 का अर्थ हुआ कि पहली घटना में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे पहली घटना इसके साथ है तो एक ही दिशा में है तो चाल घट जाएगा और 5/18 गुना 9 कर देंगे। उसी तरह दूसरी घटना है तो x-6 और यहाँ पे 5/18 और यहाँ पे 10 कर देंगे और यहाँ से जो x का मान आएगा वही हमारी रेलगाड़ी की चाल होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।